अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ बच्चों, मैंने आपको सिचुएशन बेस्ड सेंटेंसेस दिए थे, लेकिन बाबू मैंने सोचा शायद ही आप लोग का लेसन हो गया। लेसन पढ़िए पहले, ठीक है। पहला असल लेसन मैन होना ज़रूरी है। देखिए, यूज टू है, इसके तीन इस्तेमाल आ रहे हैं, बहुत लाजवाब एंड गजब। मेरा बेटा लेसन बहुत प्यारा और बड़ा जोरदार, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत ध्यान से सुनना है बात को, ठीक है। तीन यूज आ रहे हैं इसके, यूज टू के तीन इस्तेमाल, ठीक है। कैसे कैसे हैं, फिर से पहला आपके सामने। वी यूज टू, हम इस्तेमाल करते हैं यूज टू को। क्यों करते हैं भैया? टू टॉक अबाउट समथिंग, किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए। दैट हैपन्ड, जो हुआ करती थी रेगुलरली, बार बार, इन द पास्ट, पास्ट में। बट नो लॉन्गर हैपन्स, लेकिन अब नहीं होती है। कहने का मकसद ये है पूरी बात का, कि वो काम जिसको हम पास्ट में बार बार करते थे, हमारी आदत थी उन कामों को करने की, तो उसके लिए हम यूज टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। दूसरे अल्फाज में इसको समझो, जो पास्ट की हैबिट्स और आदतें हैं उनको अगर बयान करना हो तो यूज टू लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट अलॉट। आई यूज टू प्ले क्रिकेट अलॉट, मैं बहुत क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। क्रिकेट, क्रिकेट अलॉट, बहुत ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला करता था। बट, लेकिन, आई डोंट प्ले वेरी ओफन नाउ, अब मैं बहुत ज्यादा नहीं खेलता हूं। अब मैं नाउ, वेरी ओफन का मतलब बहुत ज्यादा। आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। वेरी ओफन, बहुत ज्यादा। नाउ, अब मैं बहुत ज्यादा नहीं खेलता, लेकिन खेला करता था। यानी मेरी पास्ट में आदत थी, हैबिट थी, कि मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था। ठीक है भाई। अगली बात बेटे, आई यूज टू ट्रेवल अलॉट। भाई साहब, मैं सफर बहुत किया करता था। मैं सफर बहुत किया करता था। गोया पास्ट में एक बंदा अपनी हैबिट और आदत को बयान कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा सफर किया करता था। लेकिन अब सूरत हाल क्या है? बट दीज डेज, लेकिन इन दिनों, सॉरी, आई डोंट गो अवे सो ओपन। आई डोंट गो अवे, मैं दूर दूर दराज नहीं जाता हूँ। सो ओपन, बहुत ज्यादा। यानी बहुत ज्यादा मैं दूर दराज नहीं जाता हूँ, लेकिन पहले मेरी आदत क्या थी? भाई, ट्रेवल बहुत किया करता था, बहुत सफर किया करता था। तो पास्ट की हैबिट और आदत को बयान किया जा रहा है। अगला सवाल, अगली सॉरी सेंटेंस, डू यू गो टू मार्केट वेरी ओपन? क्या तुम मार्केट बहुत ज्यादा जाते हो? डू यू गो टू मार्केट वेरी ओपन, क्या तुम मार्केट बहुत ज्यादा जाते हो? सवाल कर रहा है कोई बंदा आपसे, अब आप जवाब दे रहे हैं। नॉट नाउ, अब नहीं। बट आई यूज टू गो, लेकिन मैं जाया करता था। बट आई यूज टू गो, लेकिन मैं जाया करता था। अब तो नहीं जाता मैं, लेकिन मैं जाया करता था। तो पूरी स्लाइड का खुलासा दो लफ्जों में क्या मेरा बेटा? पूरी स्लाइड का खुलासा ये है कि पास्ट में जिस काम को करने की आपको आदत थी, उस आदत को अगर बयान करना होता तो यूज टू लेकर आते। क्लियर है? यूज टू में, इसका जो यूज टू का इस्तेमाल है, ये वाला, इसका ताल्लुक पास्ट और माजी की हैबिट्स और आदतों से है, ये याद रखना है। ये जो यूज टू का इस्तेमाल है, इसका ताल्लुक किससे है? पास्ट की हैबिट से है। पास्ट में जो आदत है उसको बयान करने के लिए अगर हमें लाना हो तो यूज टू का लाते हैं इस अंदाज से। ठीक है। आई यूज टू प्ले, मैं क्रिकेट खेला करता था। अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना, भैया मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था। आई डिडिंट, क्या लाना है यहाँ पर हमें? आई डिडिंट यूज टू प्ले। यूज टू में जो डी आ रही खत्म हो जाएगी डिड के आते ही, वही पुरानी वाली बात। जब डिड आ जाएगा तो यूज टू में जो डी आ रही है खत्म, खाली यूज हो जाएगा बस। ठीक है। तो मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले। और मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, आई डिडंट यूज टू प्ले। टी, वो सॉरी, डी खत्म हो जाएगा। समझ में आई? आगे कंजुगेशन आएगी इसकी, लेकिन मैंने यही बता दी। कई बच्चे के दिमाग में आया नेगेटिव कैसे बनेगा। तो जब डिड आ गया तो डी हट जाएगा यूज टू में से मेरा बेटा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी ये। एक बात, अगली जो बात है यूज टू की, उसका ताल्लुक भी पास्ट ही से है। अगली जो बात है देखिएगा, ये जो बात है यूज टू की, ये दूसरी है, लेकिन इसका ताल्लुक किससे है? पास्ट से ही है। किस, क्या मतलब है? कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखिएगा। वी यूज टू, हम इस्तेमाल करते हैं यूज टू को, टू टॉक अबाउट समथिंग, किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए, दैट वाज ट्रू इन द पास्ट, जो थी हकीकत। ट्रू का ट्रांसलेशन क्या करेंगे हम? हकीकत। जो थी हकीकत इन द पास्ट, पास्ट में।
यानी पास्ट में वो चीज मौजूद थी, उसका वजूद था, वो एक हकीकी चीज थी, बट इज नॉट ट्रू एनी मोर। लेकिन अब वो ऐसी नहीं है, वो हकीकत ही नहीं रही, वो चीज बदल गई। क्या कहना चाह रहे हैं, मैं अपने अल्फाज में बताता हूँ आपको, ये तो अंग्रेजों की जबान है, उल्लुओं की, अपनी जबान में समझो। कोई चीज पास्ट में थी, उस चीज की जगह किसी और चीज ने ले ली। कोई चीज पास्ट में थी, इसकी हकीकत थी, वो कोई भी चीज थी, अब उसकी जगह किसी दूसरी चीज ने ले ली। तो इसको बयान करने के लिए यूज टू का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, बात बड़ी अच्छी समझ में आएगी। एग्जाम्पल ये है कि रास्ते में शिफा और तूबा जा रही हैं। तूबा नई बच्ची है वहां, शिफा पुरानी। शिफा कह रही है, देखो ये बिल्डिंग नजर आ रही है सामने तुम्हें ना। कौन सी वाली बहन? अरे ये ब्लू कलर की। कौन सी? और अरे हाँ, नजर तो आ रही है। ये जो ब्लू वाली बिल्डिंग है ना, ये अब मोबाइल की दुकान है बहुत बड़ी। ये क्या है? मोबाइल की दुकान है अभी बहुत बड़ी। लेकिन 5 साल पहले मेडिकल स्टोर हुआ करता था। तो देखो, शिफा क्या कह रही है तूबा से, कि ये जो बिल्डिंग सामने नजर आ रही है तो ब्लू ब्लू कलर की, ये इस वक्त मोबाइल की दुकान है। 5 साल पहले यहाँ मेडिकल स्टोर हुआ करता था, मेडिकल स्टोर खत्म कर दिया किसी ने, अब उसकी जगह क्या कर दिया, ये बड़ा सा मोबाइल की पूरी शोरूम खोल दिया इस बिल्डिंग में। तो देखो, एक चीज पहले मौजूद थी, उसकी जगह कोई दूसरी चीज बन गई। तो ये जो चीज थी पहले, उसको बयान करने के लिए यूज टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं देखो। तो देखिएगा, दिस बिल्डिंग इज नाउ मोबाइल शॉप। ये बिल्डिंग अभी मोबाइल की दुकान है, वही वाला एग्जांपल जो दिया था। देखो बहन, ये जो बिल्डिंग है ना, ये मोबाइल की दुकान है इस वक्त। और इट यूज टू बी मेडिकल स्टोर। ये मेडिकल स्टोर हुआ करता था बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल पहले। फॉर एग्जाम्पल, ये अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं मैं। इट यूज टू बी, ये हुआ करता था क्या? मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर। तो ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इसकी जगह पहले मेडिकल स्टोर था। तो इसी के ऊपर कहा, देखो, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट वाज ट्रू इन द पास्ट। ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए लाते हैं, दैट वाज ट्रू, जो एक हकीकत थी। कब कब? इन द पास्ट, पास्ट में, उसके बारे में बात करने के लिए। बट इज नॉट ट्रू एनी मोर, लेकिन वो अब नहीं है। जैसे कि पहले मेडिकल स्टोर हुआ करता था, अब वो नहीं है, लेकिन पास्ट में तो हुआ करता था ना, अब नहीं है। इसी को बयान करने के लिए हम यूज टू का दूसरा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, बट जस्ट अ मोमेंट। तो देखिएगा बच्चों, आई यूज टू थिंक, मैं सोचा करता था। देखो, किसी बंदे के बारे में मैं पहले ही सोचा करता था,
कोई भी ख्याल हो। मैं पहले ही सोचा करता था कि सुमैया मेराज ऐसी बच्ची है, मतलब वो पढ़ने वढ़ने वाली नहीं है। पहले ये सोचा करता था। तो देखो मेरे दिमाग में एक हकीकत थी बैठी हुई कि बच्ची पढ़ने वाली नहीं है। आई यूज टू थिंक, मैं सोचा करता था, ही वॉज अनफ्रेंडली, वो अनफ्रेंडली है। अनफ्रेंडली मतलब जो दोस्ताना मिजाज नहीं रखता वो बंदा अनफ्रेंडली कहलाता है। और फ्रेंडली का मतलब जो दोस्ताना मिजाज रखता है। तो ही वॉज अनफ्रेंडली। मैं ये सोचा करता था कि वो अनफ्रेंडली है। मैंने एग्जांपल दिया सुमैया महराज का कि मैं इसके बारे में बच्ची के सोचा करता था कि अरे मेहनती मेहनती नहीं है, ऐसी बच्ची है बस ये। तो मेरे जहन में एक हकीकत थी, पास्ट में इसका वजूद था। अब हुआ क्या, मैंने देखा भाई ये बच्ची है, लाजवाब बच्ची है, इसके आसपास इलाके में इसकी तरह कोई बच्ची नहीं है। तो एक हकीकत मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, क्या, कि यार ये बच्ची मेहंदी मेहंदी नहीं है, वैसे टाइम गुजारती है बस ये। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि नहीं यार ऐसी नहीं, ये बच्ची तो अलग ही है। एक छोटा सा इशू हुआ, जरा वेट करिएगा प्लीज। ओके यस। तो आई यूज टू थिंक, मैं सोचा करता था ही वॉज अनफ्रेंडली, भैया वो गैर दोस्ताना मिजाज रखता है। बट नाउ आई रियलाइज, लेकिन अब मुझे पता है चला भाई साहब से मुलाकात कर गए, ही इज वेरी नाइस पर्सन। ओ भैया वो तो बहुत अच्छा शख्स है, वो तो बहुत अच्छा इंसान है। तो देखो पहले एक हमारे माइंड में एक हकीकत बैठी हुई थी पास्ट में कि कोई भी एक बंदा है जो अनफ्रेंडली एकदम गैर दोस्ताना मिजाज रखता है। बाद में क्या हुआ, उससे मुलाकात करके पता चला नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बंदा है। तो देखो पास्ट में एक हकीकत थी, उसको बताने के लिए यूज टू का वर्ड इस्तेमाल हो रहा, आई यूज टू थिंक। ये है असल बात बस। ठीक है, अगली बात बेटे। अना यूज टू हैव अ वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। अना एक बच्चे का नाम है। अना यूज टू हैव अ वेरी लॉन्ग हेयर। अना के बड़े लंबे लंबे बाल थे। लेकिन लड़कों के बाल लंबे अच्छे नहीं लगते, वो लड़कियों को ही सजते हैं। लड़कों के बाल तो छोटे छोटे से ही होने चाहिए भाई। ठीक है, ज्यादा लंबे बाल तो, अच्छा कुछ लड़के होते हैं ना बड़ा शौक होता है छुट्टी उटियां बांधने का, अजीब ही लगते हैं मुझे, तो पता है कौन सी कौम के बेचारे। तो ये अजीब ही लोगों का मिजाज होता है। तो बहरहाल ठीक है भाई, देखो अना के बड़े लंबे लंबे बाल हुआ करते थे कब, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था। तो यानी जब वो बच्चा था तो एक चीज हकीकत थी, वो क्या थी भैया, उसके लंबे लंबे बाल थे। लेकिन अब क्या है, जकरिया स्पोकन क्लास ज्वाइन करी, सलीकेमंद बन गया, बाल सब कटवा लिए, तमीज के साथ रहता है, जरा बढ़िया से बाल वाल अच्छे से रखता है। ठीक है, मेरा बेटा ये यूज टू के दो इस्तेमाल बताए मैंने आपको। पहला बताया था मैंने पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए,
पास्ट की हैबिट्स और आदतों को बताने के लिए। दूसरा मैंने यूज टू का इस्तेमाल बताया, इसका ताल्लुक भी पास्ट से ही है। कोई चीज मौजूद थी, उसकी जगह कोई और चीज आ गई उसको बताने के लिए। ठीक है, दो इस्तेमाल आपके सामने डन। अब इतना लाजवाब यूज आ रहा है अब एक, भाई साहब, जिसे कहते हैं ना कि मजा ना आए तो पैसे वापस, वही वाला। मैं पैसे वैसे वापस नहीं करने का, खैर ठीक है, कभी आप सोचो पैसे वापस करेंगे, नहीं बाबू, ये पैसे वैसे वापस का कोई सीन नहीं, लेकिन बड़ा लेसन बहुत बढ़िया है। अगली बात मेरा बेटा, बहुत ध्यान से। यूज टू का तीसरा इस्तेमाल है। पहली बात तो इसका जो ये जो यूज टू है, इसका ताल्लुक पीछे के दोनों इस्तेमाल से बिल्कुल नहीं, कोई लेन देन है ही नहीं। क्यों? पीछे जो यूज टू आए हैं दोनों, उन दोनों का ताल्लुक था पास्ट से। कैसे? पास्ट से। और ये जो तीसरे नंबर का, इसका ताल्लुक है प्रेजेंट और फ्यूचर से। तो दोनों बिल्कुल अलग हो गए। जो पिछले यूज टू थे दोनों, उन दोनों का ताल्लुक पास्ट की दुनिया से था। ये जो आपके सामने यूज टू नजर आ रहा है, इसका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर से। तो कोई लेन देन है ही नहीं। ठीक है, अब समझिए अगली बात। वी यूज, हम इस्तेमाल करते हैं, किसको करते हैं भैया? बी यूज टू समथिंग को, या फिर गेट यूज टू समथिंग को। वी यूज हम इस्तेमाल करते हैं किसको? पूरा फ्रेज है भाई साहब ये। किसको? या तो बी यूज टू समथिंग, या फिर गेट यूज टू समथिंग को। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ इतना ही समझो। इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं इस फ्रेज को हम? टू टॉक अबाउट, बात करने के लिए। अबाउट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फैमिलियर विथ समथिंग, किसी चीज से फैमिलियर और मानूस होने के प्रोसेस के बारे में बात करने के लिए। क्या मतलब है? आसान अल्फाज में समझा दूं। प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी चीज के आदी हो जाने को बताने के लिए आता है। प्रेजेंट और फ्यूचर में आपको अगर किसी चीज की आदत लग जाए, उसको बताने के लिए आता है। बस सिंपल। तो एक बार और सुन लो मेरा बेटा, ये वाला जो यूज टू का इस्तेमाल है, प्रेजेंट और फ्यूचर से है, इसका ताल्लुक पास है तो है नहीं। लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी चीज के आदी हो जाने, किसी चीज की आदत लग जाने को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहां पर लिख रहा है ही यूज टू लिव अलोन नाउ। एक बंदा है, वो अपने घर जब रहा करता था, वही सबके साथ सोया करता था मेरा भाई। अब्बू अम्मी के पास, अपने बहन भाई के पास, सबके साथ कमरे में सोता था। अब्बा जी ने एडमिशन करा दिया, या घर वालों ने कहा कि भाई साहब बहुत दिन हो गए घर की रोटी खाते हो, कुछ कमा उमा के लिए हो जाओ। घर वालों ने क्या कहा, जा सऊदी निकल ले। और मेरा भाई क्या करा, बोरिए बिस्तर उठाया, सऊदी निकल लिए। घर सोए करते थे दबा के मस्ती से, सबके साथ। सऊदी में कफील ऐसा मिल गया, उसने एक कमरा दे दिया अलग भाई साहब को। और कमरा भी ऐसा दिया, थोड़ा जंगल की तरफ को था। अब पहले दिन नींद ही नहीं आ रही मेरे भैया को। क्यों? जो घर पे आदत थी सबके साथ सोने की, अब यहाँ अकेले कैसे सोए? ये लग रहा था कि इस खिड़की में से कोई ना आ जाए, दरवाजा तोड़ के कोई नहीं आ जाए। नींद ही नहीं आ रही मेरे भाई को। पूरी रात गुजर गई मेरे दोस्त को, एक पल की नींद नहीं आई। अगला दिन आ गया। अगले दिन बस पलक झपक झपक की तरह नींद आई, लेकिन सही नहीं आई। तीसरा दिन आया, 10% नींद आ गई। अगला दिन आया, 20% और बढ़ गई, 30% नींद आई। पांचवा दिन आया तो 50% आ गई। एक हफ्ता गुजरा तो भाई साहब को 90% आ गई। 10 दिन गुजरते ही 100% आने लगी। ये जो बंदा है, ये शुरू में इसको नींद नहीं आ रही थी, लेकिन ये धीरे 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 उस माहौल से घुला मिला, और अब उसी माहौल की इसको आदत हो गई। अब अकेले को नींद आ जाती है इसको।
अभी आदी हो गया अकेले सोने का, अकेले खर्राटेदार नींद लेता, पर भी आसपास सोना नहीं देता, इतने जोरदार खर्राटे लेता है। अच्छा, बहुत से लोग सच में बड़े खराब खर्राटे लेते हैं भाई, घर में भी होते हैं वो। हमारे कुछ साथी थे, पढ़ाते थे हम, तो कोई खर्राटे लेता था तो बाजाओ पानी डालते थे। अच्छा, उन्होंने पानी डाला तो साउंड और खतरनाक निकाला उन्होंने, पानी डाल के और खतरनाक साउंड। अब हाँ, तो जब भैया पानी ना डालता यार इसके। अच्छा, उसको पता नहीं कुछ क्या हो रहा है, बिल्कुल एकदम खर खर बढ़िया से, और आसपास के इतने बच्चे सब परेशान है यार, अल्लाह के पास है यार। वो पता क्या कह रहा है उठ के, तुम पागल हो गए यार मैं क्यों कर्राटे लूंगा मतलब कर्राटे लेने के बाद कह रहा है मेरा दोस्त, मैं क्यों लूंगा कर्राटे। उसे पता ही नहीं कि वो ले कितने रहा है। भाई साहब कई बार वीडियो बना के दिखाई उसे, अब वीडियो देख के कह रहा है यार ये मैं ही हूँ। अबे और क्या, कोई जिन्नात है कोई, ये भैया ये तू ही है। तो कभी कभी ऐसा होता है। बहरहाल, तो देखिए, यूज टू को जो इस्तेमाल करते हैं बाबू, वो किसी चीज के आप जब आदी बन जाती है ना, उसके लिए करते हैं। देखो यहाँ पर अब एक बंदा 10 दिन के बाद उसको नींद आई ना, उसी के बारे में, ही इज यूज टू लिविंग अलोन नाउ। अब उसे अकेले रहने की आदत हो गई, मतलब उसे अकेले में भी अब नींद आ जाती है। ठीक है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना है आपको, बहुत ध्यान से। ठीक है। क्या है सर वो बहुत ध्यान से सुनने वाली बात? देखो, यहाँ पर लिख रहा है बी यूज टू समथिंग। बी का मतलब है इज आर एम। क्या मतलब है? इज आर एम। इस बी के अंदर है, बी के जब पर्दा हटा कर देखोगे ना, तो तीनों सोफों पे बी के अंदर इज आर एम बैठे हैं भाई साहब। तीनों सोफे गिरे हुए हैं, एक पे इज बैठा नाला, एक पे एम बैठा और एक पे आर बैठा, तो इज आर एम तीनों बैठे हैं। किसके अंदर? इसके अंदर, बी के अंदर छुपे हुए हैं। अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना है। यूज टू समथिंग, यूज टू के बाद आपको जिस चीज के आप आदी हो रहे हैं, जिसकी आदत आपको हो रही है, उसको जिक्र करना है। कैसे करना है, देखो ध्यान से सुनना। मैं आपसे पूछूंगा ये बात जो मैं बता रहा हूँ, अब देखो कौन कौन बच्चे बताएंगे। देखिए, मुझे ये कहना है, मुझे चाय की आदत हो गई। क्या हुआ? चाय की आदत हो गई। तो मैं क्या कहूंगा? आई एम यूज टू टी। ये गेट को छोड़ दो, अभी गेट का इस्तेमाल चूंकि फ्यूचर में होता है इसलिए इससे बहस नहीं कर रहा मैं, ठीक है। बी को छेड़ रहा हूँ सिर्फ, बी का मतलब इज आर एम, तो एम यूज करो तब भी बी माना जाएगा, आर यूज करो तब भी बी माना जाएगा, एम यूज करो तब भी बी माना जाएगा। क्यों? इसलिए कि बी के अंदर तीनों चीजें आ गई। ठीक है। अब देखो, आई एम, बी आ गया, एम, बी के अंदर से एम आ गया, आई एम यूज टू टी। मुझे चाय की आदत हो गई, मुझे बिरयानी की आदत हो गई। आई एम यूज टू बिरयानी। मुझे भैया क्रिकेट की आदत हो गई यार। आई एम यूज टू क्रिकेट। मुझे मोबाइल की आदत हो गई। आई एम यूज टू मोबाइल। तुम्हें मोबाइल की आदत हो गई। यू आर यूज टू मोबाइल। अब भैया मेरे भाई को मोबाइल की आदत हो गई यार, क्या करूं? माई ब्रदर इज यूज टू मोबाइल। तो यूज टू के बाद जो समथिंग है, जिस चीज की आपको आदत हो रही है, उसको बताना है। ठीक है बाबू। यूज टू के बाद जिस चीज की आपको आदत लग रही है वो बताना है आपको। चाय की है तो आई एम यूज टू टी। जूस की आदत हो रही है तो आई एम यूज टू जूस। लैपटॉप की आदत हो रही, आई एम यूज टू लैपटॉप। आपको पता है इज कहाँ लाना है, ही शी वगैरह के साथ ही जाता है। आपको पता है आर कहाँ लाना है, यू वी दे के साथ आर आता है, तो कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है। अब एक अगली बात बहुत अहम बताना चाह रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना बस, बहुत ध्यान से। वो क्या है? देखिए, दो सेंटेंस हैं। एक है मुझे चाय की आदत हो गई, आई एम यूज टू टी। यूज टू के बाद समथिंग की जगह टी रख दिया। आई एम यूज टू टी, मुझे चाय की आदत हो गई। ठीक है बाबू। अगली बात, मुझे कहना है, मुझे चाय पीने की आदत हो गई। मुझे वर्ब लेके आना, वर्ब। अभी वर्ब नहीं ला रहा था ना, मैं खाली कह रहा था चाय की आदत हो गई।
आई एम यूज टू टी। अब मुझे अगला सेंटेंस, भैया मुझे चाय पीने की आदत हो गई, तो मैं क्या सेंटेंस क्या बनाऊंगा? आई एम यूज टू ड्रिंकिंग टी। ड्रिंकिंग टी, जब वर्ब लाएंगे तो आईएनजी फॉर्म में कयामत तक। ये है असल बात। अब ध्यान से सुनो मेरा बेटा। पहला सेंटेंस, मुझे बिरयानी की आदत हो गई। आई एम यूज टू बिरयानी। मुझे बिरयानी खाने की आदत हो गई। आई एम यूज टू ईटिंग बिरयानी। अगली बात, मुझे इंग्लिश की आदत हो गई। आई एम यूज टू इंग्लिश। भैया जी मुझे तो इंग्लिश बोलने की आदत हो गई अब। आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। अगला, मुझे ना यार क्रिकेट की आदत हो गई। आई एम यूज टू क्रिकेट। और मुझे क्रिकेट खेलने की आदत हो गई। आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। भूलना मत मेरा बेटा, बहुत अहम बात है। ठीक है, बस यही है इसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये आपको समझ में आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं भी समझाता हूँ। ये तो मैंने आपको बात बताई प्रेजेंट की, है ना बाबू? देखो, मुझे चाय की आदत हो गई। आई एम यूज, एम आ रहा ना, इस आर एम तो प्रेजेंट में आता है। तो आई एम यूज टू टी, चाय पीने की हो गई तो आई एम यूज टू ड्रिंकिंग टी। ठीक है मेरे अजीज, ये बात हमारी मुकम्मल हो गई। ओके, देखिएगा बाबू, अब मुझे बात करनी है फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या आता है बताओ? विल। क्या आता है? विल आता है ना वो फ्यूचर में। मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। विल लाते हो ना वो। यहाँ पर जब हम फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे तो गेट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? गेट का। जैसे, जैसे अब वही पुरानी वाली बात, मुझे चाय की आदत पड़ जाएगी। तो देखो, आई विल गेट यूज टू टी। आई विल, फ्यूचर में जा रहे हो ना, आई विल गेट यूज टू टी। समथिंग की जगह टी रख दो। और अगर वर्ब लाना है तो वही पुरानी वाली बात, मुझे चाय पीने की आदत पड़ जाएगी। आई विल गेट यूज टू ड्रिंकिंग टी। मुझे चाय पीने की आदत पड़ जाएगी। अगला, मुझे क्रिकेट की आदत पड़ जाएगी। आई विल गेट यूज टू क्रिकेट। मुझे क्रिकेट की आदत पड़ जाएगी। आई विल तो लाना है ना फ्यूचर के लिए, तो आई विल गेट यूज टू क्रिकेट। अब मुझे कहना क्रिकेट खेलने की आदत पड़ जाएगी, तो आई विल गेट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ जाएगी। अगला सुनो मेरा बेटा, मुझे मोबाइल की आदत पड़ जाएगी। आई विल गेट यूज टू मोबाइल। मुझे मोबाइल चलाने की आदत पड़ जाएगी। आई विल गेट यूज टू यूजिंग मोबाइल। ठीक है मेरा बेटा, इस अंदाज से आपको ये सेंटेंसेस माइंड में सेट कर लेने। बहुत जोरदार सा लेसन है ये, ठीक है। पिछली वाली स्लाइड से इसको मिलाना नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक बिल्कुल अलग है भाई। पीछे का अलग है। जब मैं कल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो घूमना मत। ठीक है, घूमने की जरूरत नहीं है। इस लेसन को एक दो बार फिर देख लेना, ठीक है। अभी किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो किसी तरह का तो मालूम कर सकता है, इनके हैंड नीचे कर दो बेटे। किसी बच्चों को चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मालूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आ गई तो अच्छी बात है। बुलाइए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी कंजुगेशन बुक में ना यूज यूज टू का इस्तेमाल नहीं बताया। मस्ट मस्ट के बाद नहीं है। अच्छा, यूज टू कंजुगेशन नहीं है उसमें बेटे, आगे तलाश इसलिए करना। तो आगे पूरी कर ली। कर ली? तो हो सकता है यूज टू की इसमें लिखी नहीं हो। हाँ यस। अच्छी बात है बेटी,
साजिद आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज। सर बी में इज आर एम का इस्तेमाल, इज आर एम इसमें है, तो फिर गेट में? गेट तो गेट ही है बेटा, कुछ भी नहीं। गेट का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए अब करेंगे। अब इसे गेट ही बोलना है, हाँ गेट या बोलेंगे। अभी इसे हाँ बी विल को है। हम आया ऐसे बोलेंगे ना? हाँ बेटे। अब बी का हम आई एम यू आर हाँ दे वी हाँ। वैसे बोलेंगे ना, तो फिर गेट का गेट ही लगाएंगे। गेट फ्यूचर में बेटे गेट गेट ही रहेगा विल के साथ। जी, यही पूछना था। डॉक्टर वैस आइए बाबू, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटे। सर सर माजरत चाहूँगा, मैं क्लास में एब्सेंट था, मेरा एग्ज़ाम था, पर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मेरा एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मैं एक चीज़ पूछ रहा था, जो आपने जो पीडीएफ है मेरे पास में, मोस्ट स्पोकन लास्ट लास्ट सेंटेंसेस वाली, उसमें हम्म। हर एक वोकेबलरी वो वर्ब की जो है वो आपने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसके यूज टू के क्वेश्चंस उसमें शायद मुझे लगता है नहीं है, ऐसा है उसमें है या नहीं है शायद, ये मुझसे। यूज टू वाले बाबू, असल में यूज टू के क्वेश्चन यार ज्यादा इस्तेमाल होते नहीं उसमें, मैंने बहुत ज्यादा दिए नहीं। मतलब वही जी मैंने जी। जिसको मुनासिब समझा कि इसमें ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है वही दिए उसमें। बात आपकी सही है, शायद यूज टू को उसमें दी नहीं है। हाँ मैं अभी देख रहा था तो मुझे नहीं लगा मुझे उसमें है, इसलिए उसमें मैंने कहा तो सवालात शायद नहीं है। मुझसे। जी जी जी, क्योंकि बाकी उससे थोड़ी प्रैक्टिस प्रैक्टिस हल हो अच्छी हो जाएगा जाती इंशाल्लाह। जब ऐसी है। प्रैक्टिस करेंगे ना बाबू, तो अल्लाह ने चाह जी सब सर। हल हो जाएगा इंशाल्लाह इसको। इंशाल्लाह। सवाल वाले अंदाज में ही प्रैक्टिस कराएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। चलो, ठीक। अच्छी कोई बात है बात बाबू। नहीं। जुएरी आओ बेटे। सर मुझे नीट प्रिपरेशन को लेकर उयास भाई से एक क्वेश्चन पूछना था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। सर मतलब उयास भाई एक डॉक्टर है ना, उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है। पूछ लूँ? हाँ पूछो बेटे। मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं क्लास 12th में हूँ, मैं नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करना चाहिए नीट के स्टूडेंट को? कौन बताएगा इस सवाल का जवाब? बताओ। ब्रदर उनको बुलाओ भाई, डॉक्टर उवैस को। हम्म। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई। वालेकुम सिस्टर, अस्सलाम। अभी जी। देखो मैं आपको बताऊं, नीट के एग्ज़ाम में मैंने नीट का एग्ज़ाम भी ऑलरेडी अटेम्प्ट किया हुआ है, और मेरा कज़न ब्रदर भी है, कज़न सिस्टर भी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेसिकली जी। नीट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सीधा यही कॉन्सेप्ट है कि आपने जो 11th में और 12th क्लास में जो स्टडी किया हुआ है वही सिर्फ जी। उसमें नीट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन नीट की थोड़ी प्रिपरेशन अलग तरीके से की जाती है। मसलन क्या है, नीट के एग्ज़ाम में आपको जो है सबसे मेन होता है, आपको अपने वक्त को बचाना होता है, क्योंकि वक्त कम होता है उसमें और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन थोड़ी अलग अलग तरीके से होती है, मसलन इसके कोचिंग सेंटर होते हैं अलग अलग। तो वो जी। आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स सिखाते हैं ताकि जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, कोई भी क्वेश्चन उन्होंने किया है, तो हम जो हमें 12th में पढ़ाएंगे कॉलेज में, वो पूरा उसको समझाएंगे, पूरा उसको ब्रीफली हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन नीट के एग्जाम में उसको 10 मिनट के क्वेश्चंस को हम सिर्फ 1 मिनट में सोल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। वो चीज़ें हमें नीट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, टीचर होते हैं, उनसे सीखनी होती हैं। तो मटेरियल, सारा मटेरियल सेम ही होता है, ऐसा कुछ एडवांस नहीं आता है इसके अंदर, और अगर आपने अच्छे से बेसिक क्लियर किया हुआ है अपना 11th 12th का, तो डेफिनेटली यू विल क्रैक इंशाल्लाह। छह बाबू बहुत इंशाल्लाह बढ़िया। एक्चुअली। अब बेटी जी जुवेरिया मेरा बेटा, वक्त हो गया असल में। जी जी, और थैंक यू सर, थैंक यू यश भाई। हाँ अच्छा है माशाल्लाह। जी। अच्छा है भाई बच्चों, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।